मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो साथियों, महिला एवं बाल अपराध अपना टेस्ट सीरीज चल रहा है। हमने एक मैराथन क्लास का आयोजन करने का निश्चय लिया था, जिसमें महिला एवं बाल अपराध के 400 प्रश्न डाले गए हैं। लेकिन हमारी टीम ने वापस निर्णय लिया है कि इस मेगा टेस्ट सीरीज को एक साथ नहीं करवा के हम अलग अलग पार्ट में करवाएंगे। यानी आपको डेली के 30 प्रश्न मिलेंगे, जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और इसे आप आसानी से देख भी पाओगे। वैसे वीडियो 2 से 3 घंटे का लंबा हो जाता, जिससे आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता, देखने में काफ़ी समस्या पैदा होती। तो हम अलग अलग पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करें। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। निर्भया के आरोपियों पर कौन सी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था? ए है धारा 375, बी है धारा 376 ए, सी है धारा 376 डी और डी है धारा 375 सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, धारा 376 डी। निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड 2012 में हुआ था और उसके आरोपियों को 4 आरोपियों को एक साथ, वैसे आरोपी तो 5 थे लेकिन एक आरोपी पहले ही आत्महत्या कर ली थी, लेकिन 4 आरोपियों को एक साथ फांसी की सज़ा दी गई है हाल ही में। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस निर्भया कांड का संबंध भी पूछा जाता है, तो ये नई दिल्ली से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, धारा 376 डी। दूसरा प्रश्न, निर्भया कांड का संबंध है ए जयपुर, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी हरिद्वार। तो निर्भया कांड का संबंध तो नई दिल्ली से है, इसका सही उत्तर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दुष्कर्म की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया कांड किस वर्ष घटित हुई? ए है 2012, बी 2008, सी 2013, डी 2009। तो इसका सही उत्तर ए होगा 2012। अगला प्रश्न, निर्भया केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों की पीठ में प्रधान न्यायाधीश कौन थे? ए है अशोक भूषण, बी है पवन गुप्ता, सी है रंजन गोगोई, डी है दीपक मिश्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, दीपक मिश्रा। अगला प्रश्न, ईमेल के माध्यम से महिला को संदेश भेजना किस धारा के अंतर्गत आता है? ए है धारा 398, बी है धारा 498, सी है धारा 499 और डी है धारा 354। तो ईमेल के माध्यम से महिला को संदेश भेजना ये धारा 499 के अंतर्गत आता है, इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे इस 400 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में हमेशा आपको वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले मिल सकें। प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम लागू किया गया था। ए है 12 जनवरी 1966, बी है 1 जनवरी 1996, सी है 15 जनवरी 1986, डी है 26 जनवरी 1986। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 1 जनवरी 1996। सुबह मॉर्निंग में अपनी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, उसको जरूर देखें आप। अगला प्रश्न, पुत्र पैदा न करने या बांझ कहकर उपवास करना किस प्रकार की घरेलू हिंसा है? ए है यौन दुर्व्यवहार हिंसा, बी है शारीरिक दुर्व्यवहार हिंसा, सी है आर्थिक दुर्व्यवहार हिंसा, डी है मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार हिंसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार हिंसा। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2019 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के उपयोग की अनुमति प्रदान की थी? ए है यौन हमला, बी है यौन बुराई, सी है यौन अपराध और डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा,
यौन अपराध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए है हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बी है शारदा एक्ट 1926, सी है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और डी है विशेष विवाह अधिनियम 1957। तो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बिल्कुल राइट है। शारदा एक्ट 1926 ये बिल्कुल गलत है। शारदा एक्ट 1929-30 होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये भी सही है। विशेष विवाह अधिनियम 1957 ये गलत है, ये 1954 होगा। तो इसमें बी और डी ऑप्शन गलत होंगे, ऑप्शन बी और डी। अगला प्रश्न, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित किया गया? ए है 1939, बी है 1940, सी है 1938, डी है 1942। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में पारित किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू होता है। ए है संपूर्ण भारत में, बी है केवल राज्यों में, सी है केंद्र शासित प्रदेश में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसका सही उत्तर ए होगा। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश में दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? ए है 15 अगस्त 1961, बी है 20 मई 1961, सी है 25 जुलाई 1961 और डी है 30 जुलाई 1961। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 15 अगस्त 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम पारित हुआ। ए है 1940, बी है 1961, सी है 1946, डी है 1950। तो हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम 1961 में पारित हुआ। इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी। ए है 21 वर्ष, बी है 15 वर्ष, सी है 14 वर्ष, डी है 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, 14 वर्ष। और वर्तमान में विवाह योग्य न्यूनतम आयु है महिलाओं की 18 वर्ष और पुरुष की है 21 वर्ष। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ए 2005, बी 2008, सी 2006, डी 2012। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 2006। अगला प्रश्न, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? ए है 12 वर्ष, बी है 14 वर्ष, सी है 18 वर्ष और डी है 21 वर्ष। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत बालक माना गया है 12 वर्ष के कम आयु के बच्चे को। इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा व संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में लिखा गया है कि सुनवाई बंद कमरे में होगी? ए है 12, बी है 8, सी है 4 और डी है 16। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो बी होगा, धारा 8 में। धारा 8 के अनुसार जो सुनवाई होगी वो एक बंद कमरे में एकांत में होगी। अगला प्रश्न, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो आईपीसी की किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है?
ए है 306, बी है 304, सी है 354, डी है 370। तो आत्महत्या का प्रयास करने पर धारा 370 के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाता है। डी सही उत्तर होगा। अगर शादी के 7 साल तक महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक शक्ति से होती है तो उस पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है? ए है 303 ए, बी है 304 ए, सी है 370, डी है 354। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए 303 ए। अगला प्रश्न, किस धारा के तहत कोई स्त्री या पुरुष बिना कारण किसी महिला का गर्भपात नहीं करवा सकते हैं? ए है धारा 370, बी है 354, सी है 368, डी है 312। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 300, डी होगा इसका 312। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लिंग परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006, मेडिकल टर्मिनल्स ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1987, कार्य स्थल पर महिलाओं का शोषण 2012। तो लिंग परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994 सही है, बाल विवाह रोधक अधिनियम 2006 भी सही है, मेडिकल टर्मिनल्स ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1987 भी सही है, लेकिन कार्य स्थल पर महिलाओं का शोषण 2012 गलत है। 2012 नहीं बल्कि 2013 होगा। अगला प्रश्न, वे धन संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे कहा जाता है? ए है मेहर, बी है दहेज, सी है बधाई, डी है उपयुक्त सभी। तो जो मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में जो उपहार देता है उसे मेहर कहा जाता है। इसका सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, देश में सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? ए है 2 अक्टूबर 2006, बी है 15 अगस्त 2006, सी है 2 अक्टूबर 2008 और डी है 15 जुलाई 2008। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, 2 अक्टूबर 2008। अगला प्रश्न, मुस्लिम समाज में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को कहा जाता है? ए है मुबारत, बी है मेहर, सी है इल्ला, डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, मुबारत। अगला प्रश्न, न्यूमेर ने बाल अपराधों के कितने कारण बताए हैं? ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 7। अगला और अंतिम प्रश्न, महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा का प्रकार है? ए है विधवाओं के विरुद्ध हिंसा, बी है पत्नी को पीटना, सी है कामकाजी महिलाएं एवं हिंसा, डी है उपयुक्त सभी। तो पारिवारिक हिंसा का प्रकार में ये तीनों ही आते हैं, हिंसा, विधवा के विरुद्ध, पत्नी को पीटना, कामकाजी महिलाएं और उनके साथ हिंसा। इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे इस मेगा टेस्ट सीरीज के। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर करो अपने मित्रों के पास, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली मॉर्निंग की करंट अफेयर्स की क्लास में।